अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अगली वीडियो के अंदर हम विजुअल्स लर्नर्स यानी बसरी समात के हम खसूसियत के हमल जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे, उनकी शनाख्त कैसे हो सकती है और उनकी लर्नर्स को बेहतर करने के लिए हम क्या क्या तरीके इख्तियार कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, एजुकेशन फॉर आल टीवी से मैं हूं मोहम्मद अरशद साजिद। पिछली वीडियो में मैंने बच्चों की मुख्तलिफ खसूसियत के बारे में बताया, उनकी जो टाइप्स हैं वो किस किस्म के बच्चे होते हैं और उनको किस तरह से हैंडल करने के हवाले से ये वीडियोस का दूसरा सिलसिला जारी है। आज हम जिस के बारे में बात करेंगे वो है विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स कौन होता है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है और इसके लिए इसकी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए हम कौन सी टिप्स इख्तियार कर सकते हैं, तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं। टीचर्स को अगर पता हो कि ये विजुअल लर्नर है, बसरी खसूसियत का हामिल तालिब इल्म है, तो फिर उसको पढ़ाना भी आसान हो जाता है। इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? इसकी पहचान ऐसे की जा सकती है कि ये बच्चा तस्वीरों को देखता है, तस्वीरों को पसंद करता है, तस्वीरों से अपने सबक को याद करता है। इसके सामने अगर खूबसूरत तस्वीरें हों, डायग्राम बने हों और मुख्तलिफ़ किस्म के बार्स बने हों और उससे अगर खाके की शक्ल में कोई चीज़ समझाई जाए तो ये बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। यानी ऐसे बच्चे को अगर पहचान करनी हो तो हमें ये देखना चाहिए। अगर उसकी किताब देखेंगे ना तो उसकी किताब के अंदर डूडल्स, तस्वीरें, कार्टून, मुख्तलिफ़ किस्म चीज़ें बनी होंगी, वो अक्सर ये बैठ के बना रहा होगा। तो ऐसे बच्चे विजुअल लर्नर्स या बसरी खसूसियत के हामिल तलबा होते हैं। ये बच्चे तन्हाई में बैठकर पढ़ने को ज़्यादा पसंद करते हैं। नंबर 3, इन बच्चों को तस्वीरी शक्ल के अंदर समझाना आसान होता है। यानी अगर कोई टीचर लेक्चर दे रहा हो और अगर वो उसके सामने वो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा हो तस्वीरों की शक्ल में, खाकों की शक्ल में, तो उस बच्चे को बहुत जल्द समझ आ जाएगी। तो ये बच्चे, ऐसे बच्चों को हम विजुअल लर्नर्स कहते हैं। तो ये इस बच्चे के ये है कि अगर ये किसी महफ़िल के अंदर जाएगा तो उस महफ़िल के अंदर इसे किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, ऐसी चीज़ जो तस्वीरी शक्ल के उसके सामने अगर आ जाती है तो वो उसमें दिलचस्पी भी लेता है और उसको अपने जहन में भी डालता है। यानी इसका दिमाग तस्वीरों को, तस्वीरी शक्ल के अंदर जो मौजूद चीज़ें उसको जल्दी पिक करता है। यानी इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल भी बहुत अच्छी होती है। पैदाइशी तौर पर इन बच्चों की जो है, यानी ये आँखों के ज़रिए, यानी हमारी 5 सेंसेस हैं और उनमें से एक आँख भी है। तो जब ये आँख के ज़रिए हर चीज़ को देखने की कोशिश करता है और आहिस्ता आहिस्ता जब ये बड़ा होता है, स्कूल तक जाता है, तो इसकी वही विजुअल जो टाइप्स होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो बढ़ती जाती है। तो ऐसे बच्चे विजुअल लर्नर्स कहलाते हैं। ये महफ़िल में जाएंगे, इसे किसी का नाम याद नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के नाम याद होंगे जिनकी शक्ल को किसी शक्ल से मिला लेगा या उसके नाम के हरूफ तहजी के पूरे अल्फाज जो वो याद कर लेगा, तो वो उसको हमेशा याद रहेंगे। ये ऐसे करें जैसे एक बीमारी भी उसे कहते हैं, डे ड्रीमिंग। तो ये बच्चे जो है, बीमारी नहीं होती इनको, ये डे ड्रीमिंग नहीं होती, लेकिन ये तख़य्युलात में बहुत जाते हैं, उसके अंदर इमेज बनाते हैं, अपनी तस्वीरें बनाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ़ारग बैठे होते हैं, बल्कि ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं और अपने अंदर इमेज बना रहे होते हैं उस चीज़ का। ये अपनी तख़य्युलात को अच्छी तरह से बयान करने के काबिल होते हैं। बल्कि ये कह सकते हैं कि तस्वीरों को अगर आप बयान करना चाहें और उसके बारे में पूछना चाहें तो ये बच्चे अच्छे तरीके से आपको समझा सकते हैं। नाज़रीन, जैसे ये फ़ाइन आर्ट्स के या आर्ट्स का जो काम करने वाले बच्चे हैं, ये विजुअल लर्नर्स होते हैं, इसलिए वो एक अच्छी तस्वीर बना लेते हैं। अगर आप ऐसे बच्चे से कहेंगे ना, आंखें बंद करके अपने बेडरूम या अपनी कोई कापी या कोई ऐसी मखसूस चीज़ है उसके बारे में बताओ, उसके ऊपर क्या क्या है, तो ये आंखें बंद करके बड़े अच्छे तरीके से आपको उसकी वजाहत दे देंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी टिप्स की तरफ कि कौन सी चीज़ें हैं जिसको ये अपना कर इनकी लर्निंग बेहतर हो सकती है। सबसे पहले आपको बताऊं कि इनकी पसंदीदा चीज़ें क्या हैं। फ़ोटोग्राफ़ी, तस्वीर, ग्राफ्स की शक्ल में
ہو یا خاکے کی شکل میں ہو، اگر یہ مضمون بھی ہوگا تو اس کے اگر ہیڈ لائنز ہوں گی تو اس کو یہ جلدی یاد کر۔ اب ہم چلتے ہیں ٹپس کی طرف۔ نمبر 1، اگر آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اور بہتر طریقے سے ان کے اندر ڈھیلنا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ بہترین طریقے سے یاد کر لے، تو آپ جب بھی اس کو چیز سمجھائیں تو کسی مثال کے ساتھ، تصویروں کے ساتھ اگر اس کو سمجھائیں گے۔ اگر میتھ کا کر رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ بچے میتھ میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، کیوں کہ وہاں پر گراف وغیرہ ڈائیگرام کے ذریعے کوئی چیزیں ہوتی ہیں، سوالات ہوتے ہیں، وہ سامنے ہوتے ہیں ان کا حل، اس لیے بچی یا بچہ ہو ان کی میتھ اچھی ہوتی ہے۔ جی، تو جیسے ہم ٹپس بتا رہے ہیں، پہلے ٹپس یہ ہے کہ جب آپ ان کو سمجھائیں تو اس کے جو ہے نا وہ تصویروں کی شکل میں سمجھائیں، اس کے سامنے اگر کوئی ویڈیو آپ کے پاس ہے تو اس کے ذریعے سمجھائیں، تو اس طرح سے سمجھ جائیں گے۔ نمبر 2، اگر آپ کو انہیں کے نوٹس دیتے ہیں تو ان نوٹس کے اوپر کیا ہے کہ مختلف کلرز، لائٹس جو ہائی لائٹ کرنے والے کلرز ہیں اس کے ذریعے کلرز کر لیے جائیں تو وہ بہت جلد ان نوٹس کو اچھی طرح یاد کر لیں گے۔ اور اگر کوئی مضمون ہو، ایسی چیز ہو، تو اگر ان کو ہیڈ لائنز دے دی جائیں، ہیڈ لائن کے تحت پھر ان کے ہر ہیڈ لائن کو ایک مختلف کلر دے دیا جائے تو وہ اس مضمون کو بھی دوسروں کی نسبت بڑی اچھی طرح یاد کر لیں گے۔ میں نے اس حوالے سے بہت سارے بچوں کا جائزہ بھی لیا اور ان کو دیکھا، سوالات بھی ہوئے، تو مجھے یہ جو چیزیں کامن لگیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ بچے اکیلے میں زیادہ بہتر پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، تصویروں کی شکل میں ان کو زیادہ جلدی سمجھ آتی ہے۔ نمبر 3، یہ بچے جو ہے کسی بھی چیز کو اگر یاد کریں گے تو اس کو کسی چیز کے ساتھ مشابہ کریں گے، شکل بنا دیں گے اس کے ساتھ جس طرح وہ یاد کریں گے۔ کوئی مضمون یاد کرنا تو اس کی ہیڈ لائنز کو مختلف کلرز میں کر لیں گے، اور ان کی کتابوں کے اوپر، ان کی بکس کے اوپر مختلف تصویریں بنی ہوں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوں گی۔ تو ایسے بچوں کو اگر ہم اس طریقے سے پڑھائیں گے تو یہ بچہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ دے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور آپ اگر کوئی اپنی رائے دینا چاہ رہے ہوں بہتری کے لیے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کا بھائی اس کو پسند کروں گا اگر کوئی دوست میری اصلاح کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایجوکیشن فار آل سے محمد ارشد ساجد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔